रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों और मुबारक आदात में से एक आदत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को खुसूसी मोहब्बत दी है, खुसूसियत के साथ उनका इकराम किया है। बच्चों पे शफ़क़त ये तो एक मुस्तकिल सुन्नत थी, लेकिन अपने औलादों में अपनी बेटियों के साथ खुसूसी मोहब्बत का मामला करना ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इम्तियाज़ी शान थी, जिससे अरब लोग मानूस नहीं थे। आज बहुत से लोग बेटों के साथ तो मोहब्बत उल्फत का मामला करते हैं, बेटियों को ऐसा समझते हैं जैसे ये सुतेली हों। ख़ास तौर पर ये मरज़ ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आया है कि माएँ अपने बेटों से मोहब्बत ज़्यादा करती हैं, बेटियों को थोड़ा सा उनकी इज़्ज़त यानी जो उनके हुकूक अदा होने चाहिए वो नहीं होते। शौहर के मरने के बाद वो चाहती हैं कि विरासत बेटों को मिले, हमारी बेटियों को ना मिले। सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा अब, लेकिन ये केसेस हमारे सामने आते हैं। ये माँ ये चाहती हैं कि भाई बेटों के पास जो कुछ आएगा वो तो फिर हम पर भी खर्च हो जाएगा, लेकिन बेटियों के पास जो जाएगा वो तो ससुराल चला जाएगा। तो ये भी जुल्म है, ज़्यादती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का मामला किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तक़बाल में खड़े हो जाया करते थे। सोचिए, एक तो औरत है और दूसरी तरफ मर्द। मर्द के लिए औरत के इस्तक़बाल में खड़ा होना, ये खुद मर्द इसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है। फिर दूसरा मर्द भी जो उस बेटी का बाप है, तो बाप बेटी के इकराम में कहाँ खड़े होते हैं, वो तो बेटियां बाप के इकराम में खड़ी होती हैं। और तीसरी बात, बाप भी वो जो सैयदुल अंबिया, तमाम पैगंबरों का सरदार। और चौथी बात, ऐसे मुआशरे में इकराम किया जा रहा है बेटी का कि जिस मुआशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर करने का रिवाज था, बेटियों को इज्जत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से ये बताया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कि बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों के साथ भी हुस्न सलूक किया करें, उनको मोहब्बत दिया करें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ मौत में मुब्तला थे। हज़रत फ़ातिमा को देखकर अंदाज़ा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को करीब किया और उनके कान में कुछ बात की, जिससे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी। बात आई गई हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। बाद में हज़रत फ़ातिमा से पूछा गया कि आप पहले रोईं फिर हंसी, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया कि मैं रोई इस बात पर थी कि मुझे अपने वालिद की मौत का गम लाहिक हो गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहेंगे। और हंसी इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में मुझसे फरमाया कि मेरे अहलो आयाल में, मेरे घर वालों में सबसे पहले मेरी मुलाकात तुमसे होगी। और वाक़अतन कुछ ही अरसे के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो ये बेटी के साथ मोहब्बत का मामला। एक और हदीस जो मेरे पिछले बयान में और पिछले क्लिप में आ चुकी है, उसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ मुख्तसरन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज पढ़ाई है अपनी नवासी को, यानी बेटी की बेटी को कंधे पे बिठा के। सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा ने आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की बेटी, जिससे रिश्ता ज़रा दूर का हो जाता है, लेकिन उसको इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, कंधे पे बिठा के, शान मुबारक पे बिठा के पूरी नमाज पढ़ाई है। एक साहब से मैंने एक दिन पूछा कि आपके वालिद साहब के कितने बच्चे हैं, आप लोग कितनी औलाद है वालिद साहब की? वो कहने लगे 7 हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो ज़्यादा सुने थे। तो कहने लगे हाँ, बहनें उसके अलावा हैं, यानी बेटियां भी हैं। तो मैंने कहा आपने उनका क्यों नहीं जिक्र किया? तो कहते हैं हम लोग जो है ना, सिर्फ बेटों को औलाद में शामिल करते हैं, बेटियां चूंकि पराई होती हैं, दूसरे घर में रुखसत होके जाती हैं, उनको नहीं शामिल करते। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो बेटियों को औलाद की, बाज़ लोगों ने बेटियों को औलाद की फहरिस्त से ही निकाल दिया है। तो ये जुल्म भी हो रहा है बाज़ जगहों पर, उनको भी अपनी औलाद में शामिल करना चाहिए। इसी वजह से बाज़ उलमा की राय ये है कि शादी के बाद भी लड़की के साथ उसके वालिद का नाम लगना चाहिए, शौहर का नहीं लगना चाहिए, ताकि ये एहसास रहे कि इसका नसब किससे चल रहा है, बाप से। नाम जो आखिर में लगाया जाता है वो नसब शो करने के लिए लगाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की की जब शादी कर दी तो यूँ समझते हैं बाप से गोया इसका रिश्ता ही ख़त्म हो गया, नाम तक हटा लिया गया उसके
اس کے نام اس کے آگے یعنی جو نام تھا وہ تک ہٹا لیا گیا، باپ کا، شوہر کا نام لگا دیا گیا ہے. تو یہ طریقہ سنت کے بہرحال قریب معلوم نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، مگر سنت کے قریب معلوم نہیں ہوتا. نسب چونکہ باپ ہی سے چلتا ہے، لہذا اس کا نام موت تک لڑکی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ بھی تاکہ شو رہے کہ بھئی ان کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے، شادی کے بعد باپ بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.